दोस्तों, शादी से पहले हर लड़का लड़की अपनी पहली सुहागरात के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। उन्हें अपनी शादी से जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उतनी ही पहली रात के बारे में सोचकर घबराहट भी होती है। पहली रात का मतलब केवल यही नहीं होता कि अपने नए नवेले पति या पत्नी के साथ हमबिस्तर होकर गुजारेंगे। अगर आप लोगों के मन में भी यही विचार आते हैं, तो हम आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि सबकी सुहागरात ऐसे ही गुजरे। वे लोग जो शादी से अभी कोसों दूरी पर हैं, उनके मन में सुहागरात के बारे में कई विचार आते हैं। आज हम आपका इंतजार यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय शादियों में वरवधु शादी की अपनी पहली रात को क्या करते हैं। हमारे भारतीय समाज में शादी के बहुत सारे विधि विधान होते हैं, और यह सब ज्यादातर वरवधु ही करते हैं, जिन्हें करते करते वे इतना थक जाते हैं कि अपने कमरे में पहुंचते ही वे सोने की तैयारी करते हैं। शादी के कपड़े काफी भारी होते हैं, फिर चाहे वह लड़के की शेरवानी हो या लड़की का लहंगा, वे दोनों ही यह कपड़े काफी देर तक पहने रहते हैं। इसलिए वे जैसे ही अपने कमरे में पहुंचते हैं, तो सब कुछ उतारने लग जाते हैं। लड़के के लिए तो आसान है, लेकिन लड़की को सिर्फ अपना लहंगा या गहने ही नहीं उतारने पड़ते हैं, बल्कि उसके जूड़े में लगी ढेर सारी पिन भी निकलनी पड़ती हैं, जिसमें लड़का भी मदद करता है। स्विंग से तलाक ले लिया। इसी बीच रोमिला को लखनऊ के सरकारी अस्पताल में टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। वेतन ठीक ठाक था, इसलिए वह अपनी आगे की जिंदगी अपने खुद के बूते पर गुजारना चाहती थी। स्विंग से प्यार, शादी और फिर तलाक ने रोमिला की जिंदगी को बहुत बोझिल बना दिया था। कम उम्र की तलाकशुदा महिला का समाज में अकेले रहना सरल नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोमिला ने अपने को धर्म कर्म की बंदिशों में उलझा लिया। समय गुजर रहा था, बेटी बड़ी हो रही थी। रोमिला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहती थी, क्योंकि अब उसका भविष्य वही थी। सलोनी कावेंट स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में होशियार। रोमिला ने लाड प्यार से उसकी परवरिश लड़कों की तरह की थी। सलोनी भी खुद को लड़कों की तरह समझने लगी थी। वह जिद्दी स्वभाव की तो थी ही, गुस्सा भी खूब करती थी। जन्म के समय ही कुछ परेशानियों के कारण सलोनी के शरीर के दाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका असर करीब करीब खत्म हो गया था।